साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे। यूपी की जनता ने योगी पर भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर से सेवा का मौका दिया। जब चुनाव हो रहे थे तब योगी जनता के हित में मुद्दे उठा रहे थे, तो वहीं विपक्षी अखिलेश योगी को नए नए नाम देकर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ और नाम नहीं मिला तो अखिलेश ने योगी का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। इस पर राजनीति करने लगे और कहने लगे कि योगी ने बुलडोजर चला चला कर सबको परेशान कर दिया है। अखिलेश की देखा देखी उनके नेता भी शुरू हो गए और यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान सीएम योगी को नाम मिल गया बुलडोजर बाबा। समाजवादियों को लग रहा था कि उनका ये दांव बीजेपी की नैया डुबा देगा, लेकिन ये क्या, दांव उल्टा पड़ गया और समाजवादी पार्टी की मट्टी पलीत हो गई। इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो गया। जब नतीजे आए तो समाजवादियों के होश उड़ गए। सोच रहे थे कि बुलडोजर बाबा कहकर योगी को कमजोर करेंगे, लेकिन यूपी की जनता ने योगी को और मजबूत किया। लिहाजा अखिलेश अब विपक्षी बनकर रह गए और योगी सबके दिलों के साथ साथ यूपी की सत्ता की कुर्सी पर भी काबिज हो गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अखिलेश तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अपने मुंह से योगी को बुलडोजर बाबा नहीं कहता। कहेगा भी क्यों? बुलडोजर तो हर उस माफिया और बाहुबली की अवैध प्रॉपर्टी पर चल रहा है जो आम जनता को परेशान करते हैं। लिहाजा जनता इस बुलडोजर की कार्रवाई को पसंद करती है। आपने गौर किया होगा कि अब सपा का कोई भी नेता बुलडोजर बाबा नहीं कहता। हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल जरूर उठाता है, लेकिन योगी को उनके नाम से ही पुकारने में अपनी भलाई समझता है। सपा नेता ये भी समझ गए हैं कि ये दांव उल्टा पड़ गया है और बीजेपी को ही इससे फायदा हो गया। हालांकि मौजूदा दौर में यूपी में धड़ाधड़ हो रही कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बीजेपी अपने सभी गैरकानूनी कामों को सांप्रदायिक रंग देने की कला जानती है। उन्होंने बुलडोजर को हिंदू गौरव के प्रतीक में बदल दिया है। बुलडोजर के बाद ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं जिनका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। बुलडोजर और पुलिस मुठभेड़ के शिकार हिंदू क्यों नहीं होते? क्या एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसने गलत किया हो? समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से बौखलाए हुए हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बार बार उल्टे पड़ते जा रहे अपने ही दाव को देखने के बाद ये समझ गए हैं कि अब योगी से सीधे तौर पर पंगा लेना सही नहीं। ये एक बार तब और साबित हो गया जब हाल ही में यूपी विधानसभा में योगी ने सामने बैठे अखिलेश को जमकर ललकारा और कहा था कि मैं आपके द्वारा पाले गए माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, किसी गलतफहमी में मत रहना। जाते जाते आपको सुनवाते हैं योगी का वो बयान। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी है, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं
कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी जिस बात कहने का माफिया अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए।